ये अच्छी बात है कि ये तीनों लोग मेरे बुलावे से आ गए, ये इनका बड़प्पन है। हम एक हैं, कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक विचारधारा है, हम सब एक हैं और जिसे पार्टी टिकट देगी हम सब मिलके उसको जिताने का काम करेंगे। कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी को धर्मपुर विधानसभा में भी और पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है अपने प्रयास से मजबूत करने का काम करूँगा। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, ये तो परिवार है, परिवार में नाराज़गी भी होती है। पहली बात तो युवाओं को जब शिक्षा मिलेगी तो जब आदमी इसके बारे में सोचेगा। आज उसके हाथ में गलत झंडा पकड़ा दिया जाता है, उसको रैली में खामखा लिया जाता है, नफरत के बीच जाया जाता है। हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, उसको देशद्रोही बता देते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बता देते हैं। तो धर्मपुर में मैं तो कहूँगा एक एक कार्यकर्ता दावेदार हो सकता है, जो काबिल है, जो ज़मीन पे मेहनत करता है, काम करता है। ये भी दावेदार हैं और अन्य लोग भी दावेदार हैं, मैं खुद दावेदार हूँ, तो ये सबका हक है। धर्मपुर विधानसभा से दावेदारी के बीच याकूब सिद्दीकी के आवास पर जुटे 3 पार्षद, 2 ब्लॉक अध्यक्ष और 3 महानगर महामंत्री। विधानसभा में राजनीतिक हलचल तेज, चढ़ा सियासी पारा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और धर्मपुर विधानसभा से दावेदार याकूब सिद्दीकी ने अपने आवास पर सईद अहमद जमाल, सलमान अहमद एवं आलोक मेहता को देहरादून महानगर महामंत्री का दायित्व मिलने पर स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्र के 3 पार्षद जाहिद अंसारी, मुकीम अहमद एवं इतात खान सोनू, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष ललित बद्री और कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर याकूब सिद्दीकी ने कहा कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट है और हम एक हैं, कांग्रेस एक है। जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम सब मिलकर उसे जीताने का काम करेंगे। यहाँ पर याकूब साहब के यहाँ आप आए हुए हैं, क्या है आज विषय क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी शुरुआत होती है कि धर्मपुर विधानसभा को लेकर के आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोर आजमाइश की जा रही है टिकट को लेकर के, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहूँगा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है। मैं जितने में हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को जो है ये पद दिया। और मैं आज आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी को धर्मपुर विधानसभा में भी और पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है अपने प्रयास से मजबूत करने का काम करूँगा। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो संगठन में हमारे जो लोग नाराज़ बैठे हैं, प्रयास करेंगे उनको हम जो है मनाने का काम करेंगे। और जो थोड़ी बहुत हम समझते हैं 10 साल से जो यहाँ पर भाजपा का विधायक है, उसके जो कुशासन का टाइम है उसको लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और कांग्रेसी विचारधारा को जो है लोगों को समझाने का काम करेंगे। और 27 में जो आने वाला चुनाव है उसमें हम प्रयास करेंगे कि हम विधानसभा जीत करके जाएं। आपका एक वक्तव्य है कि जो जो नाराज बैठे हैं, कौन नाराज बैठे हैं? कुछ लोग नाराज़ भी हैं, ये तो परिवार है, परिवार में नाराज़गी भी होती है। तो प्रयास करेंगे हम पूरा कुनबा होकर, कांग्रेस का जो पूरा कुनबा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो नाराज़ बैठे हैं, जो हमारे साथी निष्क्रिय बैठे हैं, उनको सबको सक्रिय कर करके धर्मपुर जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। सलमान भाई आपसे है, आप भी महासचिव बनाए गए हैं, आप युवा नेता हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है वो कांग्रेस के साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो मतलब जुड़ नहीं पा रही है। आज युवाओं का जो हाल है उसको अलग दिशा में ले आया जा रहा है। पहली बात तो युवाओं को जब शिक्षा मिलेगी तो जब आदमी इसके बारे में सोचेगा। आज उसके हाथ में गलत झंडा पकड़ा दिया जाता है, उसको रैली में खामखा लिया जाता है, नफरत के बीच जाया जाता है। तो युवा है कहाँ? युवा शिक्षित युवा होगा तभी तो समझेगा, आगे भविष्य को तभी समझ पाएगा जब वो शिक्षित होगा। पहले बात तो शिक्षा, हम जिसके लिए युवा आज जाना जाता है, आज का भविष्य जो हमारे देश का भविष्य होगा वो शिक्षा से होगा, ना कि इन दंगों से जो ये आजकल ये पब्लिक बरगला देती है लोगों को। युवा उस राह पे चल रहा है, नशे के पीछे युवा है, चोरी में युवा है, हर जगह युवा इन चीज़ों में आगे है। पर जब शिक्षा मिलेगी युवा को तो युवा हमारे साथ जुड़ेगा और समझेगा। किस तरीके से करेंगे जागरूक युवा को कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं युवा को। देख रहे हो आप हर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, युवा ही तो कर रहे हैं जिनको देशद्रोही कहा जा रहा है। हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, उसको देशद्रोही बता देते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बता देते हैं। तो वो युवा ही करेगा, बदलाव भी युवा ही लाएगा। आलोक जी कांग्रेस के महासचिव बनाए गए हैं जी। सलमान भाई आपके युवा हैं, वैसे आप भी युवा नेता हैं जी। वही क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या कारण है कि जो युवा वर्ग है इससे जुड़ा हुआ है मगर कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहा है?
क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप युवाओं को जोड़ेंगे? क्योंकि अक्सर इलेक्शन में देखा जाता है चुनाव का जो पूरा चुनाव होता है इस दिन वो युवाओं पर टिका रहता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो शुरू से ही युवाओं के साथ हैं और युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। पिछले अभी से नहीं, जब चुनाव का समय आ रहा है काफ़ी टाइम से हम युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। और धर्मपुर के एक वार्ड से नहीं, अन्य वार्ड से 22 वार्डों से हम काफ़ी, हमारे पे युवाओं की टीम है और सब साथ में हैं। हम युवाओं को खेल कूद में लेके जाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, नशे से दूर रखने का काम करते हैं। और महानगर कांग्रेस में सबसे भारी मात्रा में भीड़, मैं काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ लेके जाता हूँ कि और उनका देखता हूँ किसी के साथ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, सबके साथ खड़ा रहता हूँ, जो आज के समय में हर कोई नहीं कर पाता है। आज यहाँ पर आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, याकूब जी के घर पे बैठे, आवास पे बैठे हुए हैं, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा से, जिसको लेकर के माहौल बड़ा गर्म हो गया विधानसभा जी। पिछले कई दिनों से आप देख ही रहेंगे। क्या मतलब निकाले इसका? क्या, क्योंकि ये कुछ लोग आपके कार्यकर्ता या कांग्रेस के और भी लोग अंदाजा बहुत चीज़ें निकालेंगे, तो हम क्या निकालें इसका मतलब? देखिए, याकूब भाई बड़े भाई हैं, इनका बुलावा है, इनके बुलावे पे आज हम यहाँ पे आए हैं। और याकूब भाई भी हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो धर्मपुर में मैं तो कहूँगा एक एक कार्यकर्ता दावेदार हो सकता है, जो काबिल है, जो ज़मीन पे मेहनत करता है, काम करता है। ये भी दावेदार हैं और अन्य लोग भी दावेदार हैं, मैं खुद दावेदार हूँ। तो ये सबका हक है। जो काबिल व्यक्ति होगा पार्टी तय करेगी, पार्टी उसको टिकट दे ज़मीनी स्तर पे। और याकूब भाई भी पूरे वार्डों में मजबूत है, ज़मीनी स्तर पे भी लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं, चुनाव के टाइम भी सभी तरीके से, आर्थिक स्थिति से, सब चीज़ से साथ में खड़े रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। तो हम लोग भी यही काम करते हैं। याकूब जी धर्मपुर से दावेदारी कर रहे हैं और इसी बीच आपने अपने यहाँ पर 3 पार्षद कांग्रेस के बुलाए हैं, 2 ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए हैं और जो अभी कांग्रेस से महासचिव हैं बने हुए, उन 3 लोगों को बुलाए गए हैं। तो ऐसे में क्या मतलब निकालें? देखिए, ये सिर्फ शिष्टाचार भेद के, मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ वो एक दूसरी बात है, ये अलग सब्जेक्ट है। आज चूँकि पार्टी ने हमारे 3 जनरल सेक्रेटरियों को जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि काबिल व्यक्ति को काबिल दायित्व दिया गया है। इसलिए मैं पार्टी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोग्याल जी का, उनकी पारखी नज़र को, उनकी नज़र से ये तीनों अमूल्य रतन जो आज महानगर कांग्रेस को मिले, उसका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। रही पार्षद जन, ये मेरे भाई हैं और ये शिष्टाचार भेंट है। ये कोई ये नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सब लोग मेरे साथ हैं, ये तो मेरे साथ रहेंगे ही, लेकिन ये एक शिष्टाचार भेंट थी, इसलिए मैंने बुलाया। आपका सवाल ज़रा दूसरी दिशा में चला गया, आप सही दिशा में सवाल को लेके आइए तो शायद मेरी मदद होगी। राजनीति में जो अक्सर कहा जाता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, उसके पीछे का बहुत कुछ होता है। अब इसका आकलन तो आप करेंगे, आप पत्रकार हैं। मैं अगर अपने घर में बुला के और ये दावा करूं कि भाई ये तीनों जनरल सेक्रेटरी और तीनों पार्षद मेरे साथ हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये उचित बात नहीं, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये तीनों लोग मेरे बुलावे से आ गए, ये इनका बड़प्पन है कि ये आ गए। और मैं तो चूँकि इनका आज मेन बात थी इन तीनों का स्वागत, और हमने इनका तीनों का स्वागत किया। आज पार्टी ने सही व्यक्ति का चयन किया है, इसलिए हमने ये आज बुलाया कार्यक्रम। बाजी पहले मान ली, यानी कि जो बाकी के दावेदार बुलाते पहले, उससे पहले आपने बुला लिया। आप दावेदारों को अलग क्यों करते हो? हम एक हैं, कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक विचारधारा है। आप ऐसा क्यों करते हो? मैं बड़ी उलझन में पड़ जाता हूं पत्रकारों के जवाब से। आप कांग्रेस में अलग अलग क्यों मानते हैं? हम सब एक हैं और जिसे पार्टी टिकट देगी हम सब मिलके उसको जिताने का काम करेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि याकूब सिद्दीकी एक कार्यकर्ता है पार्टी का, बाकी पार्टी जिसको काबिल समझेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, हम टिकट के साथ रहेंगे और सब मिलके मेहनत से जो है ना, इस बार बहुत समय हो गया है, ये धर्मपुर विधानसभा अनाथ हो गई थी, अनाथ। इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। हमारे जो कांग्रेस के हमारे विधायक थे, उनके जाने के बाद ये विधानसभा कमज़ोर हो गई। इस विधानसभा को कभी स्थानीय नेतृत्व नहीं मिला। हम चाहते हैं कि इस विधानसभा के अंदर स्थानीय नेतृत्व हो और इस विधानसभा का विकास हो।
यही मैं कहना चाहूँगा। और आज आप इस तरीके से बात को ना लीजिए कि हम सब एक परिवार के लोग हैं, जितने लोग हैं हम सब एक परिवार के लोग हैं और कांग्रेस जिंदाबाद करेंगे इस विधानसभा में।